हमने हज़ारों वीडियोस फेक ब्रेकआउट पे तो देख ही लिया होगा कि फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें, फेक ब्रेकआउट कहाँ होते हैं, फेक ब्रेकआउट में वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है, ऐसा ऐसा 50 ठो। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एटलीस्ट इंडिया में किसी भी यूट्यूबर ने आपको ये नहीं बताया होगा कि फेक ब्रेकआउट्स होते ही क्यों हैं। कुछ तो रीज़न होता होगा ना। आखिर स्टॉक मार्केट में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, तो इस फेक ब्रेकआउट का भी तो कोई ना कोई रीज़न होगा ना। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फेक ब्रेकआउट्स होते क्यों हैं, और एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप जो कि फेक ब्रेकआउट पे बेस्ड है जिसका रिस्क रिवॉर्ड एक्सेप्शनल है। ठीक है, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फेक ब्रेकआउट्स होते क्या हैं। जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी भी लेवल को मार्केट ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू ना होके उसके अंदर वापस से चला जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो इस कंडीशन को हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक हो तो इसे हम फेक ब्रेकडाउन कहते हैं। अगर यही ऊपर की तरफ ब्रेक होकर नीचे आ जाए तो इसे हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। खैर, फिलहाल हम आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि फेक ब्रेकआउट्स होते क्यों हैं। देखिए, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, हाँ, लेकिन मुझे कहीं पे एक ट्रेड लेना है। यहाँ पे मुझे से फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेड लेना है। अगर मैंने यहाँ पे अपनी बड़ी क्वांटिटी ली तो मार्केट एक ही बार से ये क्रॉस करेगा बहुत स्पीड में। ठीक है, और इसकी वजह से मेरे ट्रेड लेते 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 मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो अगर मैं एक बड़ा ट्रेडर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये एक सपोर्ट लेवल मेरे लिए बना हुआ है। ठीक, मैं सेल करूँगा इतनी क्वांटिटी में सेल करूँगा कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दे। अब जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, दो चीज़ें होंगी। मैं आपसे कमेंट में जानना चाहता हूँ कि दो चीज़ें क्या होंगी। ठीक है, खैर फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। दो चीज़ें ये होंगी, पहले तो जिन लोगों ने यहाँ बाई किया होगा, जिन लोगों ने यहाँ बाई किया होगा, यहाँ बाई किया होगा, यहाँ बाई किया होगा, उनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, जिन लोगों ने बाई किया था उनका क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनका सेल होने लगेगा, मतलब स्टॉप लॉस हिट होने लगेगा। ठीक, क्वांटिटी मिली मुझे सेल करने से। ठीक, अब जिन लोगों ने ब्रेकआउट देखा, अरे अरे सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया है, मतलब नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स जो कहेंगे अरे अरे सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया है, हाँ, वो भी यहाँ पे सेल करने आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेल कौन लोग कर रहे हैं, जो लोग बाई किए हैं वो भी सेल कर रहे हैं, जो लोग सपोर्ट का ब्रेकडाउन देख रहे हैं वो भी सेल कर रहे हैं। मैं एक बड़ा ट्रेडर हूँ, मुझे क्या चाहिए था, मुझे बहुत बड़ी क्वांटिटी चाहिए थी। आपने भी सेल किया, सपोर्ट ब्रेक करने वाले भी सेल किया। मैंने क्या किया, मैंने चुपचाप बाई कर लिया, क्योंकि मुझे उतनी क्वांटिटी यहाँ नहीं मिल रही थी। ठीक है, मुझे लेकिन उतनी क्वांटिटी सपोर्ट का ब्रेक होते ही मिल गई। ठीक, अब सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने ट्रेड लिया, और उसके बाद से मुझे मार्केट को जहाँ लेके जाना था मैं लेके जाऊँगा, क्योंकि क्वांटिटी तो मेरे हाथ में आ चुकी है। क्वांटिटी मुझे यहाँ नहीं मिलती, क्वांटिटी मुझे यहाँ जाके मिली है। ठीक है, इसीलिए फेक ब्रेकआउट्स या फेक ब्रेकडाउन्स होते हैं। आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ कि जब किसी ब्रेकआउट का फेलियर होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम फेक आउट कहते हैं। ठीक है, इंडिया में लोग नहीं यूज़ करते हैं इस टर्म को, लेकिन मोस्टली फॉरेन मार्केट्स में इस कंडीशन को फेक आउट हैं। अब देखिए, हम फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट्स तो हम देख लेते हैं, हाँ चलो फेक ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन हम उसे एक्चुअल में आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए, 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका, अगर मार्केट आपके रेजिस्टेंस को, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाला सपोर्ट होता है, ये चीज़ आपको पता होगा। अगर मार्केट आपके रेजिस्टेंस पे जाके हॉल्ट करने लगता है थोड़े टाइम तक, ठीक, तो ये जो ब्रेकआउट होता है इसके चांसेस कंफर्म होने के बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, मार्केट जब यहाँ हॉल्ट कर रहा है तो यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं और साथ में सेलर्स भी एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं। ठीक, अब जब ये लेवल ब्रेक होता है तो 2 लोग आएंगे। एक ये जो बाई किए हुए हैं, वो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे जो नए ट्रेडर्स हैं कहेंगे अरे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, मैं बाई करूंगा। और जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करके रखा हुआ है, ठीक है, वो लोग भी कहेंगे कि अरे यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो भी यहाँ पे बाई करने के चक्कर में आएंगे। इस वजह से यहाँ डबल फोर्स से मार्केट ऊपर जाता है, इसलिए ऐसे ब्रेकआउट्स ज़्यादा प्रोबेबल रहते हैं। ठीक है, दूसरे किस तरह के ब्रेकआउट्स पॉसिबल रहते हैं और पॉसिबल नहीं रहते। देखिए, अगर मार्केट ये घूम रहा है और अगर मार्केट इतना नीचे से वापस क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट्स मोस्टली फेल होंगे। फेल होने का रीज़न क्या है, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस लेवल पे कोई सोचेगा प्रॉफिट बुक कर लो, मुझे तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, जिसने यहाँ बाई किया था। कोई इस लेवल पे सोचेगा अरे प्रॉफिट बुक कर लो। तो इस केस में मार्केट के नीचे आने की, यानी कि ब्रेकआउट फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अब आते हैं एक तीसरा केस। ये केस हमारे कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, मतलब नए ट्रेडर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे पसंद नहीं है फिलहाल। ये होता है, कई लोग प्रेफर करते हैं वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट। मतलब कि अगर मार्केट घूम रहा है, ठीक है, इसे यहाँ ब्रेकआउट करना है, तो इस लेवल पे, हाँ,
थोड़ा सा वॉल्यूम में इंक्रीज आना चाहिए। अगर वॉल्यूम की जो कैंडल रहती है, वॉल्यूम का इंडिकेटर आप यहाँ ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स में जाके लगा सकते हैं, ये वॉल्यूम की कैंडल्स रहती है वो नॉर्मल कैंडल से बढ़ने लगे। मैं इसका एग्जांपल आपको आगे दिखाऊंगा, यार फिलहाल अब यहीं पे दिखा देता हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए इस रेजिस्टेंस लेवल है, अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो जब मार्केट यहाँ रहे वॉल्यूम में एक आपको इंक्रीज मिलना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंटली वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब होगा, अक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जो बड़े पैसे वाले हैं वो यहाँ खरीदते चले जा रहे हैं, अब बस ब्रेकआउट होने की देर है। आपको हर टाइम ब्रेकआउट होने की कैंडल पे वॉल्यूम नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि उस कैंडल में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का भी वॉल्यूम रहता है। से फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे भी आप भी तो बाई कर रहे हैं, यहाँ पे कई रिटेल छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स मिला के भी इस पर्टिकुलर कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन जो हमारे बड़े ट्रेडर्स रहते हैं वो यहाँ पे एक ही बार बड़ी क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं, उन्हें यहाँ छोटे छोटे क्वांटिटी अक्यूमुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही बार अगर वो बड़ी क्वांटिटी लेंगे तो अब मैंने आपको बताया कि उनके ट्रेड लेते ही मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने की मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं। हाँ, ये मेरी अपनी खुद की बनाई हुई है। हाँ, अगर मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा हो, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हॉल्ट करने लगे, ठीक है, हॉल्ट करने लगे, इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अब इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता दूं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ट्रेडिंग में हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न है कि देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे नए बायर्स आने चाहिए, बायर्स आके इसको ऊपर लेके जाने चाहिए, मतलब इसको ऊपर अब जाना चाहिए। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद अगर ये कहीं जा नहीं रहा है, मतलब कि ब्रेकआउट देने पे जितने भी नए बायर्स आ रहे हैं, हाँ, इनको कहीं ना कहीं से कोई सेलर मिल रहा है। आखिर सप्लाई और डिमांड की वजह से ही तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर और नीचे जाते हैं। अगर यहाँ लोग दबा के बाई कर रहे हैं तो सेल कौन कर रहा है, क्योंकि अगर कोई सेल कर रहा है और उसी क्वांटिटी में बाई भी हो रही है तभी यहाँ पे मार्केट हॉल्ट करना शुरू करेगा, ठीक। और इस केस में अगर सेलर को अपनी पूरी क्वांटिटी सेल हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फटाक से एक ही बार बड़ी क्वांटिटी सेल करेगा, मार्केट अपने आप इस रेंज के अंदर घुसेगा और आपका जो है ये स्टॉप लॉस, ये ब्रेकआउट फेलियर का केस बनेगा और इस वजह से इसमें आपको अच्छे खासे लॉसेस हो सकते हैं, ठीक। क्या अब हम आते हैं हमारे सेटअप पे, ठीक है। मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ है। अगर आपने देखा कि ये फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। हाँ, अगर आपको लग गया कि ये फेक ब्रेकआउट है, रीज़न कि ये बहुत ऊपर से आ रहा है या फिर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है या तो यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, ठीक है, तो और या फिर यहाँ पे बिना हॉल्ट किए हुए वापस से नीचे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है, ठीक है। अलर्ट होने के बाद जैसे ही मार्केट वापस से इस रेंज में घुसे, ठीक है, आपको ये ट्रेड ले लेना है, ठीक। मैं फिर से समझाता हूँ। मार्केट ने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का रेंज बनाया, ठीक है, और उसके बाद से जैसे ही इसको ब्रेक किया, आप यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और उसके बाद से जैसे मार्केट इस रेंज के अंदर घुसता है आपको तुरंत ये ट्रेड में लेके बैठ जाना है। इसका टारगेट क्या रहेगा, इस रेंज के ऊपर, ठीक। लेकिन हाँ, इस रेंज का ऊपर अगर टारगेट मैंने रखा हुआ है तो 1:1 होने के बाद मैं लॉस भी नहीं लूँगा, ठीक है। आपको यहाँ ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है, ठीक है, और टारगेट आपका रहेगा इस रेंज के ऊपर। पॉसिबली कई केसेस में हमें इस रेंज का 2 गुना भी टारगेट मिल जाता है, ठीक। अब मैं आपको इसको कहीं लाइव चार्ट्स पर दिखा दूँ कि कहाँ कहाँ चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। मैंने कल ही आइडेंटिफाई किया था कुछ। आइए महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट को देखते हैं। वाह, कितना, यहीं पे देखिए सबसे लेटेस्ट में एक चार्ट बन रहा है, अभी जस्ट एक चार्ट बन रहा है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट जोन था, ठीक है, इसको ब्रेक किया मार्केट ने और फिर वापस इसके अंदर घुस गया। अब मोस्ट प्रॉब्ली ये इस रेंज को ब्रेक करके निकल जाएगा, ठीक है, या तो इस रेंज को ब्रेक करेगा या तो अगर आपने ये ट्रेड लिया भी होता तो 1:2 तो मेरे ख्याल से इसमें ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक। आगे आते हैं, कुछ चीज़ें हम देखते हैं अगर हमें मिल पा रही हो तो। देखा जाए आप खुद भी ये चार्ट ढूंढ के रखे रहिएगा कि कहीं आपको ये ट्रेड मिल रहे हैं। हाँ, ये देखिए कितना प्रॉपर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, मार्केट पहले यहीं से घूम जा रहा था, लेकिन एक बार इसने क्या किया, इसके नीचे डिप लगाया। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा जूम करेंगे तो आपको बहुत प्रॉपरली दिखेगा, ठीक है। मार्केट ने इसके नीचे आया और उसके बाद से ऊपर चला गया, ठीक। इस केस में मार्केट जो अपना पुराना पैटर्न बना रहा था, इस केस में एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था। इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करके ये कितना ऊपर गया। अगर किसी ने यहीं पे ट्रेड लिया होता, अगर इसका स्टॉप लॉस लगाया होता तो मेरे ख्याल से इसमें आपको 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, ठीक। खैर फिलहाल मैं आपको चलिए और एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। देखते हैं हमें एक्सिस बैंक में कुछ दिख रहा है क्या। एक्सिस बैंक में मैंने स्पॉट तो किया था। हाँ, ये देखिए कितना प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमें ब्रेक। ये हमारा रेजिस्टेंस था। मार्केट इसके नीचे आया, मार्केट इसके नीचे आने के बाद यहाँ हॉल्ट करने लगा। ओहो, परफेक्ट एग्जाम्पल। ये आप देखिए,
मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आया, ठीक है, उसके बाद से हॉल्ट करने लगा। मैंने क्या बताया था, अगर मार्केट हॉल्ट करने लगे मतलब आपको अलर्ट हो जाना है कि अब ये ब्रेक करेगा ऊपर, हो सकता है ऊपर की तरफ। आपको ट्रेड यहीं पे नहीं ले लेना है मेरे भाई, आपको ट्रेड तब लेना है जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के अंदर वापस से घुस जाए। यहाँ कहीं पे आपको ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखना है। टारगेट मेरे ख्याल से यहाँ पे 1:5 मिला, क्या 1:6 या 7 आपको टारगेट इस ट्रेड में बहुत ईजिली मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। माय नेम इज़ विशाल चौरसिया एंड thanks for watching my video. Bye bye. Have a great day.